आज भी आप जाकर कभी भी देखोगे आप जाकर के 48 नंबर कोठी में भीड़ मिलेगी और कहीं चंडीगढ़ में ऐसी भीड़ नहीं मिलेगी। रात को 12 बजे भी आम आदमी को मिल करके उसके आंसू पहुंचने का काम करते हैं और उनकी समस्या को दूर करने का काम केवल और केवल दुष्यंत चौटाला जी करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी के रणधीर जी। इनसे खास बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लोकसभा चुनावों को लेकर के जननायक जनता पार्टी ने कमर कस ली है और 5 नवंबर को इनकी रैली जो है शाहबाद के अंदर होने वाली है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सर। 5 नवंबर की रैली है शाहबाद के अंदर, कुरुक्षेत्र लोकसभा की है या फिर ये देखा जाए कि विधानसभाओं को मिला करके की जा रही है? सबसे पहले मैं आज के शुभ दिन पर आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आज के दिन ही हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी जी। और इन 4 सालों में उप मुख्यमंत्री के रूप में जो जनमानस का विश्वास प्राप्त किया है हमारे नेतृत्व ने, वो स्वागत योग्य है। इसलिए जननायक जनता पार्टी का परिवार दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में पिछले 4-5 साल से पूरी मेहनत और लगन से लगा हुआ है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जी। बहुत रही बात जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जिस आपने बात की है, तो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा की ही रैली है या फिर विधानसभाओं को मिलाकर एक रैली की जाएगी? लोकसभा क्षेत्र के आधार पर हमारी 3 रैलियां पहले हो चुकी हैं जी जी। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की पहले हुई जी, उसके बाद फरीदाबाद की हुई जी और उसके बाद हमारी भिवानी लोकसभा क्षेत्र की हुई जी। अब 5 नवंबर को, आने वाली 5 नवंबर को हमारी जो रैली है कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की रैली है। उसी सिलसिले में आज हम मीटिंग लेने के लिए आए थे। मेरे साथ हम माननीय रणधीर सिंह जी जो हमारे ऑफिस सेक्रेटरी हैं चंडीगढ़ के अंदर जी, उनके नेतृत्व में आज की मीटिंग हुई थी और उसमें सभी साथियों ने, सभी पदाधिकारियों ने, जननायक जनता पार्टी के सारे परिवार ने बड़ी लगन से, बड़े विश्वास से एक आश्वासन दिया है कि हमारी जो रैली होगी वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का काम तो करेगी। कैथल की क्या ड्यूटी रहने वाली? कैथल की जो जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी क्या अहम भूमिका रहने वाली है उसमें? कैथल का पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदा ही एग्रेसिव रहा है। जी उनकी कार्यप्रणाली विशेष रही है। पार्टी का कोई भी धरना प्रदर्शन, जलसा जुलूस हो, रैली हो, जी वो हर कार्यकर्ता अपने आप में अपनी ड्यूटी समझता है। तभी आपने देखा होगा कि 5 अगस्त की इनसो की रैली से लेकर के और जननायक जनता पार्टी के परिवार से लेकर उप मुख्यमंत्री के पद तक कैथल के कार्यकर्ताओं की एक विशेष भूमिका रोल रहा है। रही बात 5 नवंबर की रैली के लिए, तो 5 नवंबर की रैली के लिए भी आज सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक आश्वासन दिया है, विश्वास दिया है रणधीर सिंह जी को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके पहले से भी बड़ी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का हम काम करेंगे। जी। अब प्रश्न ये आता है कि जब लोकसभा की रैलियां की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि जननायक जनता पार्टी एनडीए का पार्ट बन चुकी है, तो ऐसे में क्या समीकरण बैठेंगे लोकसभा सीटों को लेकर के? समीकरण क्या बैठेंगे? जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना काम करना है जी। हम चाहे राजस्थान में हमारा दौर चल रहा हो, सीकर की रैली बड़ी मजबूत रैली हुई। हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जब वहाँ दौरा किया तो लोगों ने बहुत सम्मान दिया है। जी। तो हमने अपना काम करना है। बाकी समय के गर्भ में है, संगठन पार्टी नेतृत्व वो क्या फैसले लेता है वो उनके ऊपर निर्भर है। कार्यकर्ताओं की तो ये ड्यूटी है कि आप अपने फील्ड में जाओ। इन 4 सालों में दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य है, गली में, इंस्टीट्यूशन में, खेत में, खलिहान में, कर्मचारियों में, व्यापारियों में, जो 4 साल में विकास कार्य हुए हैं उनको जनमानस तक ले जाने का काम हम कर रहे हैं। तो क्या इशारा मिल चुका है जो आपके हाईकमान है उनकी तरफ से कि लोकसभा जो है इन लोकसभाओं के अंदर तैयारी करो, यहाँ की सीट हमारी फाइनल हो चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं आसार है? नहीं, ये इशारा नहीं है जी। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवलाल का प्रदेश है जी। और जननायक जनता पार्टी का परिवार चौधरी डॉक्टर अजय चौटाला जी के साथी सभी पूरे हरियाणा प्रदेश में कालका से लेकर नागल सिरोही तक, जगाधरी से लेकर के डबवाली और किलियांवाड़ी तक, हम सभी जगह हमारे कार्यकर्ता एक ही रेसों में काम करते हैं। और हमारे लिए ये नहीं है कि वो क्षेत्र चुनना है, वो छोड़ना है, वो छोड़ना है। हम गली गली कुचे कुचे में हम काम करते हैं और दुष्यंत चौटाला जी दिन रात संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले भी हमारी पंचकुला के अंदर मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक ही दिशा निर्देश दिया गया था सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, सेलों को, प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को
कि अपने अपने सेल्स को मजबूत बनाएं और संगठन को मजबूत बनाने का काम करें। जहां एक तरफ हम मजबूत संगठन को बना रहे हैं, वहीं अपने नेतृत्व के दिए हुए दिशा निर्देशों पर जनमानस तक पहुंच कर रहे हैं। वहीं हमारी टीम राजस्थान के अंदर भी एक परचम लहराने का काम कर रही है। 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, अभी आप कह रहे हैं कि 3-4 रैली पहले हो चुकी हैं, तो क्या 10 3 रैलियां हुई हैं तो पहले। क्या मतलब कि इस पूरे जितने 10 लोकसभा क्षेत्र हैं सब में रैली होंगी? हाँ, 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। तो क्या सभी जगह जो आपके कैंडिडेट हैं तैयार हैं सर? कैंडिडेट बिल्कुल तैयार हैं। तो जिस प्रकार से पार्टी तैयारी कर रही है, तो क्या कैंडिडेट मिल चुके हैं सर? कैंडिडेट तो सदा मिले रहते हैं। जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट तो किसी भी एक कार्यकर्ता को चुनावी दौर में भेजोगे आप। आपने देखे ना, पीछे पंचायत के चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, यहाँ भी जिला परिषद का चेयरमैन जननायक जनता पार्टी का ही है। जी, पिछली बार 2019 के चुनाव के अंदर हमने देखा कि युवाओं पर जो विश्वास था, लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो युवा थे, चाहे प्रदीप देशवाल था या फिर स्वाति यादव थी, कई ऐसे कैंडिडेट थे और जो मतलब कि युवा एज के अंदर थे। क्या आपकी बार भी ऐसा देखने को मिलेगा, नए चेहरों पर मौका मिलेगा? देखिए, नए कंसेप्ट हैं जी, नए विजन है, और इस टेक्निक और टेक्नोलॉजी के युग में यूथ जो है जी, सोशल मीडिया के द्वारा आम नागरिक तक जल्दी पहुंच कर सकता है। जी, ऐसे समय में हमारा युवा नेतृत्व दुष्यंत चौटाला जी, जी, दिग्विजय चौटाला जी युवाओं पे पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि युवा जो है, आज का युवा मेहनती है और जिम्मेवारी संभालने के लायक भी है। वही लोग 2018 में हमारे नेतृत्व का मजाक करते थे कि ये तो 2 बच्चे हैं, जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं महसूस किया कि उन्हीं बच्चों ने 5 साल पार्लियामेंट में किस प्रकार एक रोल मॉडल पेश किया। जी, उन्हीं बच्चों ने जो कहते थे कि जुमा जुमा 4 दिन ये सरकार चलेगी, 4 साल कोरोना के काल में भी, किसान आंदोलन के काल में भी, 4 साल में दुष्यंत चौटाला जी की जो कार्य प्रणाली रही है, आज भी आप जाकर कभी भी देखोगे आप जाकर के 48 नंबर कोठी में भीड़ मिलेगी और कहीं चंडीगढ़ में ऐसी भीड़ नहीं मिलेगी। रात को 12 बजे भी आम आदमी को मिल करके उसके आंसू पहुंचने का काम करते हैं और उनकी समस्या को दूर करने का काम केवल और केवल दुष्यंत चौटाला जी करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैथल के दौरे पर पहुंचे थे और 5 नवंबर की होने वाली जो शाहबाद के अंदर लोकसभा क्षेत्र की रैली है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 5 नवंबर की रैली को सफल बनाएं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि उस रैली के अंदर कितनी भीड़ जुट पाती है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और आने वाले लोकसभा जो चुनाव है उसके अंदर क्या जननायक जनता पार्टी अपने 10 के 10 कैंडिडेट उतारेगी या गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा होगा।